नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं विस्तार से। मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी आधुनिक तकनीक की खबर जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम साबित होने जा रही है। जम्मू कश्मीर को सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क मिलने वाला है, इसका विस्तार होने वाला है और वहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेन का विस्तार हो रहा है। कैसे होगा, इसका क्या फायदा होगा, क्या स्पीड रहने वाला है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे पास शुरुआती जानकारी है, खबर है जो उससे। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जम्मू कश्मीर में कोई सामान्य ट्रेन दौड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि वहां बर्फीले जो हालात हैं, जो ठंडी है, उससे सामान्य ट्रेन को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक वाली ही ट्रेन वहां दौड़ाई जाती है। अब जानकारी ये सामने आ रही है रेल मंत्रालय और तमाम ऐसे भारत सरकार से जुड़े हुए लोगों से कि जल्द ही जो भारत की प्रीमियम क्लास ट्रेन है, यानी कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो जम्मू से श्रीनगर के बीच दौड़ने वाली है। जो जानकारी सामने आई है कि मौजूदा दौर में ये जो ट्रेन है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक चल रही है, लेकिन अब इसे जम्मू तक विस्तारित किया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जो पहले देरी का कारण था। इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन और स्थानीय यात्रा में क्रांति आने की उम्मीद है, खासकर सर्दियों में जब सड़क कनेक्टिविटी टूटने लगती है, सांसें फूलने लगती हैं। वैसे में इस तरह की प्रीमियम ट्रेनों का विस्तार होना, दौड़ना बहुत फायदे का सौदा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो आधुनिक तकनीक और यात्री तमाम सुविधाओं से लैस है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलती है, जो इसे देश की सबसे तेज ट्रेन बनाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो पहले आपको बताते हैं। ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है, जो स्वचालित ब्रेकिंग और कोलिजन से बचाव सुरक्षित बनाता है। पूरी तरह सीलबंद गैंगवे और ऑटोमेटिक प्लग डोर्स सुरक्षा बढ़ा देते हैं यात्रियों की। एग्रोनॉर्मिक रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग सीट्स हैं। हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स उपलब्ध है। बेहतर राइड कंफर्ट के लिए उन्नत सस्पेंशन सिस्टम है। पूरी ट्रेन जो है वो एयर कंडीशनड है। इसमें वाईफाई, मिनी पैंट्री जो है और अच्छा खाने पीने की व्यवस्था है। जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तकनीकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ट्रेन की लंबाई 192 मीटर है 8 कोच वाली, और 480 मीटर है 20 कोच वाली। वहीं ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है, 0 से 100 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की स्पीड महज 52 सेकंड में पकड़ लेती है। ब्रॉड गेज ट्रैक पर 25 केवी इलेक्ट्रिक सप्लाई से ये चलती है। जम्मू कश्मीर पर चलाने के लिए इस ट्रेन को जो है विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, खासकर सर्दियों के लिए, जिसमें बर्फबारी और ठंड से निपटने के लिए मजबूत इंसुलेशन और हीटिंग सिस्टम है। जैसा कि जानकारी देश के जो रेल मंत्री हैं श्रीनी वैष्णव, उन्होंने भी दी थी कि किस तरीके से बिना बाधा के उन्होंने सर्दियों में ट्रेन चलाए रखा है। ये भी बयान एक बारी आपको हम सुनवा देते हैं। जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेन्स का ऑपरेशन होता है, उसका डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, और जैसा हमने बर्फ़ के इस पूरे सीज़न में देखा, कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड का फ्लो होता है, कई तरह की मूवमेंट में, इंजन के मूवमेंट में, कई चीज़ों में जहाँ लिक्विड का फ्लो होता है, उसके लिए बहुत स्पेशल अंदर डिज़ाइन होती है, जो कि नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ज़्यादातर देशों में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग से ट्रेन्स रहती है, लो ऑल्टीट्यूड से आने के बाद में चेंज करते। तो वो भी मैं आपके माध्यम से आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्पेशल डिज़ाइन जो निर्णय लिया गया था, वो निर्णय इस बर्फ़ के सीज़न में एकदम सही सिद्ध हुआ है कि स्पेशल डिज़ाइन ही रखनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेन्स को वहाँ ले जाने से टेक्निकल प्रॉब्लम आती, तो वो भी एक सही सिद्ध हुआ। वो भी मैं आपके माध्यम से कश्मीर की सभी आवाम को बताना चाहूँगा।
वहीं बात करें अगर इस रूट की, तो जम्मू श्रीनगर रूट जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, जिसे हम शॉर्टकट में USBRL कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देता है। ट्रेन जो है वो जम्मू तवी से शुरू होकर उधमपुर, कटड़ा, रियासी और संगदलान, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग और अवंतीपुरा जैसे स्टेशनों से गुजरते हुए श्रीनगर पहुंचेगी। वर्तमान में कटरा श्रीनगर सेगमेंट पर यह चल रही है, जो अब जम्मू तक बढ़ जाएगी। जम्मू से श्रीनगर की रेल दूरी लगभग 272 किलोमीटर है। कटरा से श्रीनगर 190 किलोमीटर। जम्मू से कटरा जो है वो 78 किलोमीटर जोड़कर कुल 267 से 272 किलोमीटर हो जाएगा। कुछ स्रोत इसे 240 से 200 किलोमीटर भी बताते हैं, लेकिन यह अनुमानित आंकड़ा जो है वो 272 किलोमीटर का है। कटरा से श्रीनगर का जो सफर है वो 3 घंटे से थोड़ा अधिक समय का है। जम्मू से श्रीनगर के लिए अनुमानित समय जो है 3 घंटे 10 मिनट से 4 घंटे तक है, जो सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटा होता है। बर्फबारी में और ज्यादा होता है। ट्रेन की औसत स्पीड जो है वो 63 से 83 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बहुत अच्छे स्पीड से ट्रेन चलती है। तो आप समझिए कि सामान्य रूप से जो रोड की यात्रा का वक्त है वो आधा लगभग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो रूट है इसलिए भी बहुत अहम है, चर्चा के केंद्र में रहता है, क्योंकि इसी रूट से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से ट्रेन गुजरती है, जिसे चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो यात्रा को बहुत रोमांचक बना देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो किराया है वो शताब्दी ट्रेनों से थोड़ा अधिक है, लेकिन सुविधाएं जो हैं उसके बरक्स जो है वो ज्यादा बढ़ाई गई हैं शताब्दियों के मुकाबले। वहीं बात अगर हम करें तो जम्मू कश्मीर को इससे क्या फायदा हो रहा है। यह ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, खासकर पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए। कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेन सड़क मार्ग की तुलना में तेज और सुरक्षित है। सर्दियों में बर्फबारी में सड़कें बंद हो जाती हैं, लेकिन रेल सेवा जारी रहा। यात्रा समय कम होने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वर्तमान में 8 कोच वाली ट्रेन को 20 कोच तक बढ़ाने की योजना है, जिससे ज्यादा पैसेंजर्स यात्रा कर पाएंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। USBRL प्रोजेक्ट पहले से ही क्षेत्र को बदल रहा है। ट्रेन सड़क यातायात कम करेगी, जिससे प्रदूषण, ईंधन खपत घटेगा। ऊर्जा कुशल डिजाइन इसे पर्यावरण अनुकूल बनाता है। कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़कर विकास को गति देने वाला ट्रेन है। जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की, मोदी सरकार की भी महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है। इसकी आधुनिक खूबियां, कम समय यात्रा, फायदे इसे एक आदर्श विकल्प बना देते हैं। जैसे जैसे सेवा शुरू हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उससे कई तरह का फायदा लोगों को हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गुड्स ट्रेन भी जो है लगातार श्रीनगर पहुंच रही है, कश्मीर पहुंच रही है, और इनके जरिए जो ट्रक्स के जरिए पहले गाड़ियां पहुंचती थी, या जो खाने पीने का सामान है वो ट्रक्स के जरिए जाता था, वो अब ट्रेनों के जरिए जाने लगा है। इससे सप्लाई चेन जो है वो मजबूत हुआ है, जल्दी हुआ है। तो जो लोकल व्यापारी हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी बड़ा लाभ हो रहा है। और जो गाड़ियां भी हैं, जो कार सप्लाई डीलर्स हैं, वो भी लगातार आसानी से गाड़ियां जो है वो हासिल कर पा रहे हैं गुड्स ट्रेन के जरिए। तो ये सब बड़ा बदलाव हो रहा है जम्मू कश्मीर के टेरेन में। दूसरी तरफ जो POK है, वहां आपको स्थिति मालूम है कि किस तरीके से वहां हंगामा होता रहता है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, रोजगार नहीं है। पाकिस्तान की सेना वहां सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही होती है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने दुनिया को ये दिखाया है कि जब जम्मू कश्मीर में जिस तरह का उदाहरण देने वाला काम हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, तमाम सुविधाएं हो, योजनाएं हो, तो ये सब के जरिए भारत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है वो बोगस है, बकवास है, और धरातल पर अगर वहां कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विकास हो रहा है। आप देख रहे थे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।